एवरीवन, आज के केक में कोई सस्पेंस नहीं है। मैंने आप पहले ही फ़ोटो अटैच कर दिया है। ये बहुत बहुत ही खूबसूरत केक है। यकीन मानो, आप भी देख के बोलने वाले हो कि वाह कितना खूबसूरत ये केक बना है। ये गर्ल्स के लिए ना एकदम परफेक्ट है। किसी भी एज की है, छोटी बच्ची हो या फिर बड़ी, इस तरह की डिज़ाइन ना बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। ये ना 1.5 पाउंड में मैंने इस केक को बनाया था, क्योंकि 1 पाउंड का ऑर्डर था। 1 पाउंड में नहीं बनता, इसीलिए उनसे मैंने बोला कि कम से कम आपको ये 1.5 पाउंड में ये केक बनवाना होगा। तो ये चॉकलेट फ्लेवर का केक उन्हें चाहिए था, तो मैंने चॉकलेट अपने क्रीम में चॉकलेट बेस पहले बनाया मैंने, और उसके बाद अपनी क्रीम में गनाश मिला के नॉर्मली जैसे मैं केक को फिल करती हूँ, मतलब बीच में केक में फिलिंग डालती हूँ गनाश के साथ, चोको चिप्स के साथ, उसी तरह से नॉर्मल मैंने अब इस केक को रेडी किया था। और ये केक इतना खूबसूरत था ना देखने में, क्या मतलब मैंने जब इसे स्टेटस में लगाया था तो जिन्होंने भी इस केक को देखा वो सब कोई तारीफ़ करे थे, और सब अगली बार आंटी आपसे यही वाला केक का डिज़ाइन बनवाऊंगी। मतलब बच्चों को तो ये खैर बहुत बहुत ही पसंद आ रहा था। तो आप भी कभी, आपको भी अगर किसी गर्ल्स के लिए ऑर्डर आए तो आप भी इस तरह का डिज़ाइन ज़रूर बनाना, बहुत ही पसंद आएगा। और मेरी बेटी को भी ये डिज़ाइन बहुत ही पसंद आया था। वो भी बोली मम्मा मुझे भी अपने बर्थडे में ये केक बना करके देना, और तो मैंने बोली अच्छा ठीक है। और मतलब ये केक का लुक ही इतना अच्छा है ना कि मतलब आप देखोगे तो खुद ही बोलोगे कि वाह कितना खूबसूरत है। और मैंने अपने केक को तीनों लेयर को मैंने सेट कर दिया। और अब जब भी आप ये सेट करो ना, तो जो बिगनर रहते हैं उनसे सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है, सबसे बड़ा मिस्टेक उनसे ये हो जाता है, क्या वो अपने केक को सोक कम करते हैं, तो इस वजह से उनका केक ना ड्राई रहता है। तो आप ये ध्यान रखो कि जब भी आपका चॉकलेट केक रहे तो आप उसे सोकिंग बहुत अच्छे से करो, क्योंकि चॉकलेट केक को सोकिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, नहीं तो वो बाद में ड्राई हो जाते हैं। और नॉर्मल हमारा जब वेनिला का बेस रहता है तो उसे उतना सोकिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बट ये इन्हें मतलब चॉकलेट वाले को ज़्यादा होता है। और ये देखो, मैंने पीच कलर का केक बनाया था अपने क्रीम में, मैंने रेड कलर मिला करके ये पीच कलर रेडी किया, और उससे मैं इस केक को पूरा आइसिंग कर रही हूँ। और दूसरा आपको मैं ये बताती हूँ कि आप ना अपने केक के ऊपर पूरा ध्यान दो। जब आप एक लेयर दूसरी लेयर इस तरह से सेट करते हो, तो ऐसा नहीं करो कि पहली लेयर डाले, फिर दूसरी लेयर डाले, फिर तीसरी लेयर डाले, उसके बाद बाहर में उसे क्रम कोटिंग कर रहे हैं। आप जब पहली लेयर डालो, उसके बाद जब आप सेकेंड लेयर डालो, तो उसी समय आप क्रम कोटिंग करना शुरू कर दो। उससे आपका ये होगा कि आपका केक जो रहेगा ना वो सीधा रहेगा, टेढ़ा नहीं होगा। और आप देखो, ऊपर सॉयल वाला डिज़ाइन मैंने बनाया, और नीचे में कुछ भी नहीं, मैंने क्रीम तक नहीं लगाया, कुछ क्रीम नहीं लगाया, बस अपने ये पैलेट नाइफ से मैंने इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करते हुए ये किया, जिससे ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन करके उभर करके आया। आप देख सकते हो, हल्का हल्का दिख रहा होगा ये डिज़ाइन, जब आप पास से देखोगे ना तो ये बहुत बहुत ही अच्छा ये डिज़ाइन लग रहा था। और मैंने ये अपने पैकिंग बैग में थोड़ा सा डार्क, उसी क्रीम में मैंने ज़रा सा और क्रीम मिला करके, मतलब सॉरी कलर मिला करके हल्का हल्का डार्क मैंने करके, और पाइप छोटे छोटे पर्ल्स के तरह का मैंने बॉर्डर बना लिया था। और ये देखो, ये हमारा टियारा है। ये आपको केक रॉ मटेरियल शॉप पे आसानी से अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। तो आप इसे ले लो, और ये जैसे ऐसे फोल्ड रहता है, तो आप इसे खोल लो, और खोल के अपने केक के बीच में सेंटर पे बस प्लेस कर देना, और कुछ नहीं करना है, बस बीच में प्लेस कर देना। और ये वाला डिज़ाइन मैं फेदर के साथ बना रही हूँ। और नॉर्मल आप अगर इस तरह से भी केक दोगे ना टॉपर लगा करके, तो बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। बट ये फेदर लगाने के बाद और भी ज़्यादा गॉर्जियस लगा था। मैंने पहले वो वाइट कलर का फेदर लगाया था, फिर जिनका बर्थडे था उनका नाम मैंने सामने ये पिंक कलर की फॉन्डेंट पे लिख करके मैंने मेंशन किया। ये फिर गोल्डन कलर का मैंने हैप्पी बर्थडे का टैग लगाया, जिससे केक का लुक ना और भी ज़्यादा इनहेंस हो गया था। आप छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखोगे ना तो आपका केक का लुक और भी ज़्यादा बढ़ जाने वाला है।
और मैं आपको बता रही थी कि ये फेदर को पहले मैंने वाइट कलर में लगाया था, बट वाइट उतना ज़्यादा खिल नहीं रहा था। तो फिर जिनका केक था उन्होंने भी बोला कि नहीं आप ना चेंज कर दो, आप पिंक लगा दो, क्योंकि मैं पिंक नहीं लगा रही थी, क्योंकि उन्होंने जो फ़ोटो भेजा था उसमें वाइट ही लगा हुआ था, इसलिए मैं सोची शायद उन्हें वाइट चाहिए, बट उन्होंने फिर बोला नहीं आप चेंज कर दो तो अच्छा रहेगा। और मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो मुझे तो जब तक कोई केक अच्छा से पसंद नहीं आता बनने के बाद, मैं तो पूरा केक बिगाड़ने में भी कुछ भी टाइम नहीं लगाती हूँ, फट से अपने केक को बिगाड़ देती हूँ। केक बनने के बाद मुझे वो पसंद आना चाहिए, ये है, और नहीं तो मैं पूरा एकदम हटा करके क्रीम से फिर से बना देती हूँ केक को। तो ये मुझे भी पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने चेंज कर दिया, वाइट की जगह पिंक लगा दिया। आप थोड़ा सा केक बनाओ ना तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखो, तो आपका केक का लुक बहुत ही अच्छा आएगा। फिर ये वाइट पर्ल छोटे बड़े मिला करके मैंने ये साइड में लगा दिया, बीच में भी डाल दिया, और हो गया हमारा ये केक रेडी। देख सकते हो कितना खूबसूरत ये केक बना है। अगर आपको भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट। और हाँ, आप जब छोटे बच्चे के लिए ये वाला केक बनाओ ना, तो जैसे जहाँ पे मैंने ये हैप्पी बर्थडे का टैग लगाया है ना, उस जगह पे आप छोटा सा डॉल प्लेस कर सकते हो, तो उससे ना वो बच्चों के लिए वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। मतलब क्या बोलो कि वो बच्चों के लिए केक बन जाता है, मतलब उनसे क्या बोला, मतलब जैसे क्या ये बड़ी लड़की के लिए था, ये शायद 12 साल की थी, या 12 हिंदी इंग्लिश क्या बोली, 12 ईयर्स की थी वो, इसीलिए मैंने इस तरह से बनाया था। और उसमें डॉल लगा दो तो बहुत सुंदर लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।